नमस्कार। मैं अंकित रस्तोगी वायरल वाणी के मंच पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है पीआर वर्सेस एडवर्टाइजिंग। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर किसी ब्रांड को क्या करना चाहिए, पीआर करनी चाहिए या एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। तो काफ़ी सारे उनके डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि पीआर और एडवर्टाइजिंग दोनों ही एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीआर के क्या फायदे हैं, एडवर्टाइजिंग के क्या फायदे हैं, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले पीआर होता क्या है, व्हाट इज पब्लिक रिलेशन। देखिए, पब्लिक रिलेशन वो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को लोगों से जोड़ते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस का कोई इवेंट करवाया जिसमें काफी सारे लोग आए, लोग आपके बिजनेस पर आए, प्रीमाइसेस में आए। आपने उनके साथ कोई जर्नी, मतलब उन्होंने अपनी आपको बताई। तो ये सारी की सारी चीजें पीआर का पार्ट है, पब्लिक रिलेशन, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं, जिसमें वो आपके प्रीमाइसिस के बारे में बता रहे हैं या आपकी जो सर्विसेज है उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो ये सब पीआर एक्टिविटीज के पार्ट है। और डिफरेंट लोग जब आपके बिजनेस के बारे में बोलते हैं, अलग अलग लोग जब आपके बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो पीआर एक्टिविटीज के थ्रू पॉसिबल होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग एक विज्ञापन का माध्यम है जो आपके ब्रांड को और आपके ब्रांड की बातों को लोगों तक पहुंचाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में। पीआर एक ऑर्गेनिक तरीके से की जाने वाली गतिविधि है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल प्रक्रिया है पीआर। अपार्ट फ्रॉम इट, एडवर्टाइजिंग एक, आपने एक पेड बजट अपने लिए आपने बनाया मार्केटिंग का कि मुझे इतने पैसे एडवर्टाइजिंग में दे रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचे। तो एडवर्टाइजिंग का अलग खूबियाँ हैं और अलग ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने अपने बारे में बताना चाहा, आपने किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आपने किसी होर्डिंग लगवाए, आपने टीवी पे ऐड दिया या रेडियो चैनल पे ऐड दिया, तो वो आपके मैसेज को तुरंत एकदम से लोगों तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से ही आपका मैसेज इंस्टेंट लोगों के पास पहुँच जाएगा। जबकि अगर हम पीआर की बात करें, पीआर थोड़ा-सा स्लो एक्टिविटी है, मतलब कोई आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप पर्सनल रिलेशन विद एनी ब्रांड। बट इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आपकी पीआर स्ट्रांग हो गई, एक बार लोग आपसे कनेक्ट हो गए, आपके बिजनेस के बारे में चर्चा करने लगे, तो आपको रेगुलरली उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो मैं निजी तौर पर, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं अपनी लाइफ के अनुभव, जो भी मैंने नेशनल इंटरनेशनल जो भी मेरा एक्सपोजर है, हजारों बिजनेस क्लाइंट से बात करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं या ऐसा थॉट रखता हूं कि पीआर अगर एक आपका अच्छे से चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप लोगों के साथ बना रहे हैं, इट विल गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट इन लॉन्ग रन। और इंस्टेंट भी और लॉन्ग रन में भी दोनों तरीके से पीआर आपको बेनिफिट करेगा। जबकि एडवर्टाइजिंग, आज आपने ऐड दिया, आज उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, तो ऐड को फिर बारंबार बारंबार करना पड़ता है। तो दोनों को अगर रैंकिंग देनी हो तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट पीआर इज अ लॉन्ग टर्म इवेंट। एक बार आपसे कोई कनेक्ट हो गया तो वो थोड़े लंबे समय तक आपके साथ जुड़ता है। और जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो उसका वजन ज्यादा होता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट से ब्रांडिंग तो होती है आपकी, लोगों तक आपकी बात भी पहुंचती है, लेकिन वो यूजर के ऊपर है, वो उसको एकदम से ट्रस्ट करे या ना करे, क्योंकि वो विज्ञापन के माध्यम से उनके पास पहुंचाए। लेकिन अगर कोई आपका जान पहचान वाला, आपको कोई रिश्तेदार, आपको कोई दोस्त आपको कहे कि भाई उस जगह जाना, वो बहुत अच्छी जगह है, तो वो जो ट्रस्ट लेवल है आपका, वो अलग लेवल का होगा। तो पीआर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। हर किसी बिजनेस के लिए पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रिजल्ट चाहिए तो एडवर्टाइजिंग कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। तो होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर एक एग्जाम्पल से लेके मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम लेता हूँ, टाटा। तो जैसे ही मैं टाटा का नाम लेता हूँ, आपके माइंड में आता है एक ट्रस्टेड ब्रांड, एक रेपुटेशन है उसकी। और जबकि एडवर्टाइजिंग से रातों रात किसी ब्रांड को खड़ा किया जा सकता है, रातों रात, मतलब लोगों के माइंड में
एडवर्टाइजिंग के थ्रू कुछ चीज पहुंचाई जा सकती है। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या ठीक है। दोनों के ही अपने प्रॉज हैं, दोनों के ही अपने कॉन्स भी हो सकते हैं। अगर आप इसी टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होगा, आप हमारी वायरल वानी की टीम से आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम एक मीटिंग का टाइम डिस्कस करके हमारी टीम आपको और डिटेल में जानकारी देगी। नॉट ओनली जानकारी हम आपको देंगे पीआर और एडवर्टाइजिंग की, अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ हमारी टीम से जानना चाहते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको 101 पूरा आपके बिजनेस के बारे में आपको समझाएंगे। पीआर, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाए, कैसे नए क्लाइंट्स लाए जाए, कैसे पुराने क्लाइंट्स को रिटेन किया जाए, वो सारे डिस्कशंस हम लोग आपके साथ करेंगे। तो आप वायरल वानी की टीम से एक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। या आपकी कोई संस्था है, उस संस्था को आगे बढ़ाने में हम आपको पूरी मदद करेंगे। एंड वी आर कमिटेड फॉर इट। और पिछले 15 सालों से हम लोग हजारों ब्रांड्स के साथ काम करके, हजारों संस्थाओं के साथ काम करके उसी कॉन्फिडेंस और उसी ट्रस्ट के साथ हम आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने वायरल वानी की टीम के साथ कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।